हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हैं, डॉक्टर तृप्ति भी जुड़ गई हैं हमारे साथ। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर डॉक्टर अमित ने किया, मैं उस सवाल पर एक और चैलेंज के तौर पर उस पूरे पिक्चर को डिफाइन करना चाहती हूँ। जब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं कि एक तरफ लोगों के अंदर हिचकिचाहट है वैक्सीनेशन को लेकर, उनके पास अपने डाउट्स हैं या शंकाएं हैं, लेकिन लगातार गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी शक शुबा से आगे निकलिए, आप साइंस पर भरोसा करिए, आप साइंटिस्ट पर भरोसा करिए, डॉक्टर्स पर भरोसा करिए। उससे आगे बढ़ते हुए भी हम ये देखते हैं कि लोग हिचकिचा रहे हैं। कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया कि ग्रामीण इलाकों में तो खासतौर पर ये समस्या देखी जा रही है, लेकिन आज डॉक्टर अमित ने उसमें एक नई बात जोड़ दी। वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसा ही हेजिटेशन यूएस यूके में भी लोगों के अंदर दिखाई दिया। साइकोलॉजिकली जब एक इस तरह के पैंडेमिक से पूरी दुनिया गुजरी है, ये हेजिटेंसी लोगों के मन में क्यों है? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि ये एक मानवीय जो एक मानव है उसके अंदर की प्रतिक्रिया है, और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत सारे लोग जो उसके बारे में संशय फैलाते हैं, जो भ्रम फैलाते हैं, वो जल्दी घर करता है लोगों के अंदर। इसकी बजाय कि सही बात लोगों के अंदर घर करे, ऐसी बातें जल्दी आपके अंदर आ जाती हैं, आप जल्दी शक शुबा आपके मन में आ जाता है, फिर हर बात को जो है तोल तोल करके देखने लगते हैं कि जो दूसरे बंदे ने बोला था वो बात सही है या जो हमारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं वो बात सही है। और फिर आपके समाज में कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जो गलत बोल रहे थे वही सही है। तो ये जो एक चेन बन जाती है, जो ये एक डाउट की चेन बन जाती है, इसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे डॉक्टर अमित ने कहा, वो बिल्कुल सही बात है। न केवल हमारे ग्रामीण इलाके, हमारे शहरी इलाकों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी शक कर रहे हैं, जिनके मन में आज भी डाउट है वैक्सीन को लेकर के। और इसलिए जो हमारे बहुत सारे शोध कार्य सामने आते हैं, मुझे लगता है कि उनका जो एक सिंप्लीफाई करके उनको लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे साफ तौर से अब ये बात सामने आई है कि अगर हम नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें, मैं आती हूं आपके पास। चाहे हम नेचुरल इम्यूनिटी की बात करें, चाहे हम बात करें कि हमें वैक्सीन से इम्यूनिटी मिल रही है, तो अब साफ तौर से शोधकारी ये बात बोलते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी से जो वैक्सीन से हमें इम्यूनिटी मिलती है वो कहीं ज्यादा बेहतर है। वो हमें ज्यादा लंबे समय तक भी रहती है, वो हमें स्ट्रेन्स को भी हैंडल करने में ज्यादा मदद करती है, वो हमें सिवियरिटी ऑफ डिजीज से भी बचाती है। देखिए, CSIR का भी एक सर्वे सामने आया था, जिसमें उन्होंने अभी अप्रैल में ही आया, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले साल भारत में जिन लोगों को कोरोना हुआ था उसमें से 20% लोग ऐसे थे जिनकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज 6 महीने में धीरे धीरे खत्म हो गई। तो धीरे धीरे जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसमें बहुत संभावनाएं हैं कि आपकी एंटीबॉडीज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं उससे जो एंटीबॉडीज मिल रही है वो हमारे मेमोरी सेल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्टिवेट कर रही है, जिससे कि हमें लंबे समय तक के लिए प्रोटेक्शन रहेगा। तो पहली बात समझना, तो ये जो वैक्सीन के बारे में जो सही तथ्य है वो लोगों तक पहुंचाना मुझे लगता है बहुत जरूरी है।